अपनी सप्तऋषि सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे उन ऋषि की जिन्हें लोग मुख्य तौर से अपनी पत्नी को श्राप देने के लिए ही जानते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे ऋषि गौतम की और जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। स्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको सप्तऋषि क्या हैं, कौन हैं और किस लिए हैं, इस बात को डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी हम किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करते हैं तो आरंभ उनके कुल से किया जाता है, लेकिन ऋषि गौतम के पिताजी के नाम को लेकर कंफ्यूजन और विवाद काफ़ी है। हमारा काम है आप तक लेजिट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो हम आपको जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से बताएंगे। ऋषि गौतम को ऋषि दीर्घतमस का पुत्र बताया जाता है और इन्हें ऋषि अंगिरस का वंशज बताया जाता है। ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वे स्वयं पहले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक रह चुके हैं। ऋषि अंगिरस के वंश ने भारत को अनेक ज्ञानी महाज्ञानी ऋषि मुनि दिए हैं। ऋषि भारद्वाज, ऋषि भृगु, ऋषि अत्रि आदि ऋषि अंगिरस के वंशज हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार महर्षि गौतम भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, क्योंकि हर सप्तऋषि को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र बताया है। इस प्रकार ऋषि गौतम के माता पिता स्वयं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि गौतम का नाम गौतम आखिर पड़ा क्यों? कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और इस गौ ने इनका तम हर लिया और इनको दिखाई देने लगा। तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। जब बात गौतम ऋषि की हो और देवी अहिल्या और इनके श्राप के विषय में बात ना हो, ऐसा संभव नहीं। आज हम इस श्राप की कथा से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद ही आपने पहले सुनी हो, क्योंकि यही तो हमारा काम है, गहराई में छिपी बातों को आपके लिए सरफेस तक लाना। एनीवे, हम में से अधिकतर लोग उनके श्राप का कारण जानते हैं, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। यह रहा आपके लिए छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। देवी अहिल्या को स्वयं ब्रह्मदेव ने पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को इकट्ठा करके बनाया था। वह निष्पाप और अतुल्य सुंदरी थी, जिससे ऋषि, देव, दानव, गंधर्व सब विवाह करना चाहते थे, सबसे अधिक इंद्र। किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि गौतम से करा दिया। यह जानकर भी कि अहिल्या विवाहित है, इंद्र अहिल्या को फिर भी पाना चाहते थे। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान करने नदी पर गए तो मौका देखकर इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण कर उनके आश्रम में आए और अहिल्या से प्रेम क्रीड़ा करने लगे। जब ऋषि गौतम वापस आए और उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है, तो वह इतने कुपित हुए कि इंद्र को उनके शरीर पर सहस्त्र योनियों का श्राप दे दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का। बाद में ऋषि गौतम ने इंद्र के शरीर पर आई सहस्त्र योनियों को सहस्त्र नेत्रों में बदल दिया और अहिल्या को श्राप मुक्ति का उपाय बताया कि जब श्री राम के चरण उन्हें स्पर्श करेंगे तब वे पाप मुक्त हो जाएंगी। और रामायण के बालकांड में ऐसा हुआ भी। लेकिन इस वृत्तांत का एक और वर्जन भी सुनने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग ऋषि गौतम ने इंद्र को तो श्राप दिया किंतु अहिल्या को नहीं। अहिल्या ने अनजाने में हुई गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी इच्छा से उस आश्रम में घोर तप करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी और वे एक पाषाण की भांति प्रतीत होती थी। लाखों वर्ष बाद जब उन्हें श्री राम के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, तब उनकी तपस्या पूर्ण हुई और वे अपने पति यानी महर्षि गौतम के साथ पुनः रहने लगी। आपको बता दें कि श्राप देने के पश्चात ऋषि गौतम का ज्ञान और तेज क्षीण हो गए थे और वे अपने ज्ञान और तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए थे। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध को नियंत्रित करके रखना चाहिए। यदि क्रोध महर्षि गौतम जैसे परम ज्ञानी साधु के तेज को क्षीण कर सकता है, तो हमारे साथ तो न जाने क्या ही हो। माता सीता के पिता महाराज जनक
मिथिला नगरी के राजपुरोहित और राजगुरु गुरु शतानंद जी ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के ही पुत्र थे। महर्षि गौतम के बारे में रामायण में जो बताया जाता है वो तो हमने सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि गौतम ने एक छोटा सा लेकिन अहम भाग महाभारत में भी निभाया है। बात है तब की जब पितामह भीष्म मृत्युशैया पर थे और कौरवों की ओर से सेना का नेतृत्व गुरु द्रोण के हाथों में आ गया था। उस समय ऋषि गौतम ने गुरु द्रोण को समझाया कि वह अधर्म कर रहे हैं, जिसने पांडवों को दिए गए इंद्रप्रस्थ को न लौटाने के वचन की अवहेलना की। ऐसे दुर्योधन की ओर से युद्ध में भाग लेना और निर्दोष पांडवों पर प्रहार करने से पुण्यों का नाश होगा, इसलिए वे अपने शस्त्र टाल दें और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। गुरु द्रोण ने ऋषि गौतम की बात मानी और योग विद्या के मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हमारे ऋषि मुनियों ने सदा ही अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशमान किया है। महर्षि गौतम ऋग्वेद के पहले मंडल के कई सूक्तों के दृष्टा हैं। उन्हें मंत्र दृष्टा भी कहा जाता है और उनका सबसे प्रमुख कार्य है गौतम धर्मसूत्र, जो मौजूदा समय का सबसे पुराना धर्मसूत्र है। इसमें ऋषि गौतम ने मनुष्य को विभिन्न आचरणों और उनके नियमों को समझाया है, जैसे कि एक विद्यार्थी का आचरण व जीवन शैली कैसी हो, गृहस्थ आश्रम में सुखी कैसे रहें, चारों वर्णों का एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा हो आदि। इसी के साथ गौतम धर्मसूत्र धर्म, न्याय, राजा का व्यवहार, न्याय नीति, दोषी के लिए दंड के प्रावधान और परिवार में किए जाने वाले संस्कार जैसे उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार जैसे विषयों पर भी चर्चा करता है। अब हम आ गए हैं आज के लास्ट फैक्ट पर। शायद हम में से कुछ लोग जानते होंगे कि ऋषि गौतम ने गोदावरी नदी को प्रकट करवाया और त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, उसकी स्थापना करी। किंतु कैसे, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। गौतम ऋषि वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उसी समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछते हैं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह न कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें आप मेरा परम समझकर उन पर क्रोध न करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों एवं गंगा ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है।
यह महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमने ऋषि कश्यप के ऊपर भी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप आई बटन पर क्लिक करके ऋषि कश्यप के जीवन और उनके कार्यों के बहुत से रेयर फैक्ट्स जान सकते हैं। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और सप्तऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।